संन्यास किस उम्र में लेना चाहिए? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल। लेकिन 60 साल हो या 75 साल हो या 80 साल, कोई भी परमात्मा के राह पर चलने को राजी नहीं। अभी भी ख्वाहिश कुछ बाकी है करने की, कुछ पाने की। अब बहुत सारे वृद्ध लोगों की यही शिकायत है कि हमें कोई बात नहीं करता, हमारा घर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, सब टालने लगते हैं। और अक्सर 75 साल के ऊपर के बूढ़े घर से टूट जाते हैं। पता चलता है बेटे की आंख में, पता चलता है बहू की आंख में, पता चलता है बच्चों की आंख में कि हमें टाला जा रहा है। लेकिन बूढ़ा भी हठधर्मी है, वो भी डट के खड़ा रहता है। तुम जितना टालोगे उतना हम डट के खड़े रहेंगे। बहुत बेहुदगी है, ये एब्सर्ड्स है। जिंदगी की उम्र हो गई अब तुम्हारी 75-80। अब तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी आ रही है, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप हटने को तैयार नहीं। और ये आपकी जो चौथी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, उनका और आपका कोई संबंध नहीं। फिर भी तुम डटे रहते हो कि हम भी ना हटेंगे। और वह बच्चे आपसे राजी नहीं है, ना आपका कहना मानते हैं या आपके कहने के ऊपर चलते हैं, लेकिन आप डट के खड़े हैं, हम भी कुछ है। और खुद का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए जो काम करते हैं वो भी गलत, वो भी भारी पड़ जाता है दूसरों को। लेकिन इनको लगता है कि मैं जो करता हूं बहुत सही। जो मैंने किया वो दूसरों को गलत ही लगता है। और 75-80 साल के बूढ़े कोई ठीक काम नहीं कर सकते। अब उनको विदा होना चाहिए ही, भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए। बस हो गया आप तुम्हारी। असल में वक्त है हर चीज का। जब जुड़े होना चाहिए तब जुड़ जाना चाहिए, और जब टूटना चाहिए टूट जाना चाहिए। वक्त है जब स्वागत है, और वक्त है जब अलविदा का समय है। समय का जिसे बोध नहीं होता वह आदमी नासमझ होता है। 75 साल की उम्र ठीक वक्त है, क्योंकि तीसरी चौथी पीढ़ी जीने को तैयार हो गई। अब जब चौथी पीढ़ी जीने को तैयार हो गई, तब आप कट चुके जीवन की धारा से। अब तो जो नए बच्चे हैं घर में आए हैं, उनसे आपका कोई संबंध नहीं। आप उनके लिए करीब करीब प्रेत हो चुके, घोस्ट, मर गए आप। उनके नजर में आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं। आपका होना सिर्फ बाधा है। आपकी मौजूदगी सिर्फ जगह घेरती है, बस, और कुछ नहीं। एक सामान की तरह आपकी बातें सिर्फ कठिन मालूम पड़ती है, इसलिए टालते हैं आपको। आपका होना बोझ हो गया अब। तो उचित है कि समय से ही आप कट जाए। वैज्ञानिक की हट जाए।
लेकिन नहीं, आप हटने को तैयार नहीं, मैं डट के रहूंगा। भूल हो गई आपसे, आपको ख्याल नहीं कि आपके 3 चरण पूर्ण हुए। अगर आप नहीं हटे तो बच्चे हटाएंगे आपको, उससे पहले ही आप हट जाए। और जो पिता बच्चों के हटाने के पहले हट जाए, वह अपना आदर कभी नहीं खोता, फिर खुद ही हट गए तो। जो मेहमान विदा करने के पहले विदा हो जाता है, वह सदा स्वागतपूर्ण है। वह सदा स्वागतपूर्ण विदा हो पाता है। और जो मेहमान डटा ही रहता है कि जब तक कि घर के लोग हकाल ना दे, तब तो यह बात अशोभनीय हो गई। इससे घर के लोगों को भी तकलीफ होती है, अतिथि को भी तकलीफ होती है, और आतिथ्य का भाव भी नष्ट होता है। तो ठीक समझदार आदमी वह है कि जब लोग रोक रहे हैं तब विदा होने की सही वक्त है। जब घर के लोग रोते हो तब विदा हो जाए। जब घर के लोग कहे कि रुक जाओ, अभी मत जाए, तब विदा हो जाए। तब ठीक समय है विदा होने का। वह क्षण ठीक है आपके लिए। वह अपने पीछे एक मधुर स्मृति छोड़ जाए। एक मधुर स्मृति घर के लोगों के लिए ज्यादा प्रीतिकारक है, या ज्यादा प्रीतिकारक होगी आपकी याद, बजाय कि आपकी कठिन मौजूदगी के। लेकिन वह चौथे चरण था। 3 चरण जिसने पूरे हो गए या पूरे कर लिए, और जिसने ब्रह्मचर्य का आनंद लिया हो, और जिसने काम दुख भोगा हो, और जिसने वानप्रस्थ होने की, वन की तरफ मुख करने की अभिप्सा और प्रार्थना में क्षण बिताए हो, वह अंतिम चरण, चौथा चरण, तो अपने आप चुपचाप विदा हो जाए। जैसा एक पक्षी इस जीवन को चुपचाप छोड़ जाता है, विदा हो जाता है।